तो बचपन से शौक था कि मैंने बड़ी होकर एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना है। एक हेल्दी एक्टिविटी है और माइंड सोल बॉडी के लिए बहुत अच्छी। किस किस जगह पे आप हेड कोच रह चुकी हैं, किस किस जगह पे कितनी ट्रेनिंग करवा चुकी हैं अब आप? ये मेरा दूसरा साल है कोचिंग में, और इसके अलावा मैंने बीकन हाउस में करवाया है और किंगस्टन में भी करवाया है। तो मैं कैसे सीखूं स्विमिंग? मतलब बातों से तो आपको नहीं आएगी, मैं बता भी दूंगी तो। स्विमिंग से बंदे की हाइट भी लंबी होती है और स्मार्ट भी होता है। नहीं, हाइट का तो नहीं मैंने सुना, लेकिन स्मार्ट ज़रूर हो जाते हैं आप, बिल्कुल फिट रहते हैं। आपको स्विमिंग के नेक्स्ट फ्यूचर क्या लगता है आपको? स्विमिंग का मतलब मुझे कोई फ्यूचर नहीं लगता। वो बच्चे तो नहरों में नहाते हैं। हाँ, और जो हमारे अपर क्लास के हैं ना, वो थोड़ा मतलब सीरियस होते हैं। गवर्नमेंट इस चीज़ को कभी ना वो एक्सेप्ट करती है और ना इसको आगे प्रमोट करना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो जैसे आपको मालूम है कि हमारे शो जो हैं वो बड़ी देर से होते जा रहे हैं, और वो कभी किसी स्पोर्ट्स पर्सन के साथ होते हैं, तो वो कभी किसी एक नामवर सियासतदान के साथ होते हैं, तो कभी वो किसी नामवर हस्ती के साथ होते हैं। और वो हस्ती कैसी होती है? वो शोबिज़ की हस्ती होती है, जिसे हम कहते हैं सितारा। तो इसी तरह आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिनके अंदर एक सितारा बनने का शौक़ भी है और जो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं। तो आइए इनसे कुछ मज़ेदार किस्म की बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़ायदा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो आपका कब प्लान बनना था एक स्पोर्ट्स पर्सन बनने का? क्या बचपन से शौक था कि मैंने बड़ी होकर एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना है? नहीं, बचपन से तो नहीं था, लेकिन जब मैं अपनी कॉलेज की स्टडी कर रही थी तब मुझे थोड़ा शौक़ हुआ। मेरी स्टडी जो थी वो स्पोर्ट्स में ही थी, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन में। और फिर उसके ज़रिए मुझे थोड़ा शौक़ हुआ कि मैं मतलब किसी एक प्रोफेशन में जाती हूँ। और फिर तब मुझे डिसाइड करना बहुत मुश्किल था कि किस प्रोफेशन में जाऊँ। और फिर मतलब कुछ जानने वाले थे जो स्विमर्स थे, और फिर उनके रेफरेंसेस से फिर मैंने सोचा कि मुझे एज अ स्विमर ही बनना चाहिए। तो फिर मैंने 2016 में मैंने अपना जो है वो स्विमिंग ट्रेनिंग स्टार्ट की। अच्छा, वैसे ये है कि अगर हम हेल्थ एंड एजुकेशन लेते हैं, हेल्थ एंड किसकी? हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। जब हम हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन लेते हैं तो ऐसा होता है कि क्योंकि हेल्थ एंड फिजिकल जो है ना वो तो डॉक्टर से भी रिलेटेड है। जी। तो आपके अंदर डॉक्टर बनने का शौक नहीं आया है? क्या आप इतने लोगों की है कि सेवा करती हैं, परवाह करती हैं आप? नहीं, असल में उसके लिए आपको सिर्फ इतना नहीं पढ़ना पड़ता, आपको फिर उसके लिए और ज़्यादा भी पढ़ना पड़ता है। तो मेरा वो था नहीं, स्टडी का इतना ध्यान नहीं था। और क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ तो मेरी तरफ इतना किसी का ध्यान। आपने कहा मैंने और नहीं पढ़ना, मैंने कुछ करना है अब। तो मैंने सोचा कि कुछ जो है वो करो जो आपको अच्छा लगे। तो ये क्या आपको स्विमिंग करनी थी? बचपन से प्लान था कि नहीं मैंने भी तैरना है, तैराक बनना है मैंने? कि नहीं, क्या क्रिकेट, इसके अलावा क्रिकेट है, फुटबॉलर्स हैं जिसमें स्पोर्ट्स पर्सन लेडीज़ भी होती हैं, खेलती हैं, लेकिन क्या आपको स्विमिंग का शौक था बचपन से? हाँ, क्योंकि मुझे क्रिकेट इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है। और बाकी स्पोर्ट्स में आपको पता है पाकिस्तान में इतना स्कोप नहीं है किसी भी स्पोर्ट्स का, सिर्फ क्रिकेट को ही प्रेफर किया जाता है। और मुझे उस वक्त जो है वो स्विमिंग ज़्यादा अच्छी मतलब एक हेल्दी एक्टिविटी है और माइंड सोल बॉडी के लिए बहुत अच्छी। लगता है आपने स्विमिंग की एजुकेशन बहुत ज़्यादा पढ़ी है। हाँ, बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, स्विमिंग इज़ बेस्ट देन अदर्स। तो फिर तो क्या आपके घर के पास भी कोई नहर थी या कि स्विमिंग पूल टाइप ऐसा कुछ था? नहीं, मेरे घर के पास एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने अपनी क्योंकि बंदा बात अगर जैसे लाइफ में देखते हैं ना, किसी के घर के बाहर जैसे गद्दाफी स्टेडियम करीब है तो बच्चा कहते हैं यार ये क्रिकेटर्स को देखता है, ये कि जब हार्ड बॉल वगैरह के लिए जा रहे होते हैं, किट्स लेके जा रहे होते हैं, तो उनका प्लान बनता है हमने भी क्रिकेटर बनना है। या फिर टेनिस खेल रहे होते हैं, टेनिस होती है उनकी, ये वो, तो वो कहते हैं कि भाई हमने भी टेनिस खेलनी है। या बैडमिंटन होती है तो वो कहते हैं भाई हमने भी बैडमिंटन, बचपन में रैकेट शटर खेलते थे, हमने बड़े होकर बैडमिंटन खेलनी है। तो ऐसा भी होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे घर के पास कोई भी पूल नहीं है, और मुझे पहले पता भी नहीं था। 2016 से पहले मुझे ये पता भी नहीं था कि स्विमिंग भी कोई स्पोर्ट होती है। और मतलब मैं किसी को जानती थी मेरे नेबर में, वो काफ़ी मतलब अच्छे स्विमर हैं। तो फिर उनको देख के फिर मैंने कहा नहीं, ये मुझे भी इसको ट्राई करना चाहिए। उनको तैरते देख के? हाँ, वो बहुत फेमस हैं, वो मतलब आर्मी के वो कोच हैं, तो वो काफ़ी फेमस है। तो इसलिए फिर मैंने उनसे ही कोचिंग अपनी स्टार्ट की। और घर के करीब तो कोई पूल नहीं था, FC कॉलेज में स्टार्ट किया था। इसके अलावा फिर स्विमिंग आपने कब कब किया? आप तो मतलब हेड कोच हैं आप, तो किस किस जगह पे आप हेड कोच रह चुकी हैं, किस किस जगह पे कितनी ट्रेनिंग करवा चुकी हैं? अब आप सारा डिटेल बताएं ज़रा। मैंने 2016 में स्टार्ट किया था खुद के लिए, और मैंने 3 इयर्स तक मैंने अपनी ट्रेनिंग की। और उसके साथ फिर मैं अपनी फ़ीमेल कोच के साथ ही मैं एज अ असिस्टेंट उनको असिस्ट किया। और फिर उसके बाद मैंने 2021 में मैंने जॉब स्टार्ट की, स्विमबॉक्स स्विम स्कूल, जिनकी मैंने शर्ट पहनी हुई है, और यहीं पे मैं जॉब करती हूँ। और अब ये मेरा दूसरा साल है कोचिंग में। और इसके अलावा मैंने बीकन हाउस में करवाया है और किंगस्टन में भी करवाया है। स्विमिंग समर कैंप्स होते हैं वहाँ पे। और इसके अलावा लोकल पूल्स में, बस इसी तरह से चल रहा है सब।
वैसे मैं भी बचपन से क्या कहते हैं क्रिकेटर हूँ, मैं चेस प्लेयर भी हूँ, मैं काफ़ी सारी गेम्स मैं खेल लेता हूँ तकरीबन, फुटबॉलर भी हूँ मैं। मेरा बचपन से शौक था कि मैंने भी क्या कहते हैं स्विमिंग करनी है मैंने, क्योंकि मेरा डिफरेंट ये है कि कज़न्स वगैरह जब हम मिलते हैं तो हम जाते हैं, कभी ये है कि कभी ना किसी ना उनकी ये विज़िट करते हैं हम, क्या कहते हैं डिफरेंट ये कि पूल्स वगैरह का, डिफरेंट पूल्स होंगे स्विमिंग पूल्स, उनका विज़िट करते हैं हम। ये इस तरह हम जाते हैं, हमारे कुछ अलग है कि हाउसेस भी हैं जिनके अंदर ना ये है कि हमने इस तरह स्विमिंग पूल्स वगैरह होते हैं, फैमिलीज वगैरह भी आती हैं खाने पे लगे इस तरह करके, वो सब नहा रहे होते हैं, मैं सबको देख रहा होता हूँ, ये पानी के अंदर बस खड़ा हो जाता हूँ। तो मैं कैसे सीखूँ स्विमिंग? स्विमिंग आपको ऐसे नहीं आएगी, आपको उसके लिए प्रॉपर मतलब एक पूल होना चाहिए। फिर मतलब बातों से तो आपको नहीं आएगी, मैं बता भी दूंगी तो लेकिन आपको फिजिकली उसको जो है ना वो करना पड़ता है आपको। मतलब हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले आपको ब्रीदिंग सीखना होता है, क्योंकि मेन जो स्टेप होता है ना हमारा ब्रीदिंग होता है, और ब्रीदिंग को स्ट्रॉन्ग करना होता है। ब्रीदिंग, उसके बाद हमारी किक होती है, उसका फ्लोटिंग किक, उसके बाद बेसिक जो होता है, हम पहले उन बच्चों को बेसिक सिखाते हैं। बेसिक में जो है वो फ्री स्टाइल हमारा बेसिक होता है, उसमें हमारी किकिंग भी हो जाती है, हमारी आर्म एक्शन भी हो जाता है, और हमारी ब्रीदिंग भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसके बाद फिर हम एडवांस में लेके जाते हैं, उसके बाद बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, इस तरह से। माशाल्लाह। तो ये कि मैंने सुना है कि स्विमिंग से बंदे की हाइट भी लंबी होती है और स्मार्ट भी होता है। नहीं, हाइट का तो नहीं मैंने सुना, लेकिन स्मार्ट ज़रूर हो जाते हैं आप, बिल्कुल फिट रहते हैं। और मतलब ये बेस्ट एक्सरसाइज है आपके लिए, अगर आप जिम नहीं करना चाहते हैं और अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बहुत बेस्ट है। एक्टिंग का शौक आपको कैसे चढ़ा, कैसे आया? एक्टिंग का शौक जब से ये टिकटॉक जो है ना वो नाजिल हुई है तब से ही है। ये मैं कहते चाइना से नाजिल हुई है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो से आपको एक्टिंग का शौक पड़ गया। तो क्या आपका कोई फेवरेट एक्टर भी है या आर्टिस्ट है कि एक्ट्रेस भी है आपकी? हाँ, एक्टर है, काजोल मुझे पसंद है, अच्छा, और इसके अलावा शाहरुख खान पसंद है। के साथ ही आपका, अच्छा आई एम सॉरी, अच्छा मेरा माल सॉरी। उसके अलावा ये कि आपको क्या कहते हैं और कौन सा आर्टिस्ट पसंद है, कि बस ये दो ही पसंद? बस यही दो पसंद है, और मतलब सबकी देख लेती हूँ मूवीज, और इतना कोई मतलब वो बेस्ट फेवरेट नहीं है, बस सभी नॉर्मल है। अच्छा, तो ये कि मुझे फिर थोड़ा सा कोई एक्टिंग करके दिखा दें आप। एक्टिंग मैं बहुत बैड हूँ इसमें। नहीं, जब शौक है जिस चीज को इंसान को, जिस किसी में शौक होता है तो अब नहीं है, था। फिर भी टिकटॉक्स करो तो बनाती है ना कभी ना कभी। तो मतलब क्या बोलूँ अब। नहीं बोले कुछ नहीं, अब मुझे एक्टिंग करके दिखाए। और नहीं, फिजिकल आए आप। आई कांट डू इट। नो। चलिए ऐसा करते हैं कि 5-10 सेकंड तक मैं भी आपके साथ डायलॉग डिलीवरी करते हैं, ठीक है? 5-10 सेकंड की, ठीक है? चले। फायजा, यहाँ पे क्या कर रही हो आप? आप अमाद, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? मैं तो किसी से मिलने आया था, आप यहाँ पे किससे मिलने आई थी? मैं तो यहाँ किसी से मिलने आया था, आप क्या करने आए हो यहाँ पे? आप मिलने आया था किसी से? आई थी। तो ये है कि अब आपको आगे क्या लगता है कि स्विमिंग जो ये हमारी बड़े लेवल पे जाएगी? इसमें एक क्रिकेट तो इंटरनेशनल लेवल पे जा चुकी है, इसी तरह के फुटबॉल भी काफ़ी हमारी अच्छी है, हॉकी तो हमारी वैसे इंटरनेशनल हमारी है कि नेशनल टीम है हमारी हॉकी। इसके अलावा आपको स्विमिंग का नेक्स्ट फ्यूचर क्या लगता है आपको? स्विमिंग का मतलब मुझे कोई फ्यूचर नहीं लगता, क्योंकि मतलब एक तरफ से लगता भी है, एक तरफ से नहीं भी लगता, क्योंकि हमारे जो मिडिल क्लास एरिया है उसमें तो इस चीज़ को मतलब अभी तक किसी को वो मालूम ही नहीं है कि ये वो बच्चे तो नहरों में नहाते हैं। हाँ, और जो हमारे अपर क्लास के हैं ना वो थोड़ा मतलब सीरियस होते हैं, वो काफ़ी सीरियस होते हैं अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि वो मतलब 4 इयर्स के ही बच्चे को वो स्विमिंग में डाल देते हैं और वो कहते हैं नहीं सीखो, हमने इसको आगे लेकर जाना है। लेकिन गवर्नमेंट के लिहाज से देखा जाए तो इसको कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज़ को कभी ना वो एक्सेप्ट करती है और ना इसको आगे प्रमोट करना चाह रही है। और हमारे लिए इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है, मतलब कोई इतना लोकल पूल्स नहीं है हमारे लिए जो कि हम जाके सीख सकें, और ट्रेनर्स नहीं हैं इतने, और बस मतलब मुश्किल ही है कि वो इसको सपोर्ट करें। अगर मैं आपसे क्या कहते स्विमिंग सीखता हूँ लाइक दैट, तो इसमें है कि आप मेरी एज में तो आप मेरे से यकीनन छोटी हैं तकरीबन, तो इसमें क्या मैं आपका कोच का दर्जा ये कि आपका होगा, या आपका मैं माँ का दर्जा दूँ, क्या किस तरह आएंगे? नहीं, आप मुझे दर्जा कोच वाले ही दें, लेकिन रिस्पेक्ट मेरी एज अ मदर। रिस्पेक्ट आपकी एज अ मदर करूँ? हाँ मतलब कुछ हैं बच्चे जो मतलब ना कोचेस की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो वो रिस्पेक्ट के लिहाज से मैं चाह रही हूँ। हाँ, वो छोटे बच्चे हैं। हाँ, रिस्पेक्ट आप इस तरह करें। मैं तो बड़ा बच्चा हूँ ना जरा। तो रिस्पेक्ट आप इस तरह करें कि आपको मतलब फील हो कि वो आपका कोच है, आपका टीचर है, आपका उस्ताद है, आपको सिखा रहा है, तो आपको उसको
रिस्पेक्ट उसकी जो है वो मस्ट है। चलिए फ़ायज़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला, अपना कीमती वक्त आपने थोड़ा सा मुझे दिया, क्योंकि आपको अपना स्विमिंग कोच ये आप हैं माशाल्लाह, आपको अपना स्विमिंग पूल वगैरह जो है आपका वो भी आपको स्टेडियम छोड़ के आना पड़ा। उसके अलावा आपको अपना स्कूल जहाँ पे आप ये कि बच्चों को पीटी वगैरह कराती हैं, स्पोर्ट्स वगैरह का डिफरेंट थिंग्स उसके अंदर हैं, डिफरेंट गेम्स हैं, वो छोड़ के आपको स्पेशली मेरे लिए टाइम निकालना पड़ा। आपका बहुत कीमती वक्त था मेरे लिए, तो मैं आपको बहुत बहुत एक्सट्रीमली हद से ज़्यादा थैंकफुल हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल व्यूवर्स, तो हमारे साथ इस वक्त एक स्पोर्ट्स पर्सन मौजूद थी, तो उन्होंने बताया कि हम ये कि मैं कराती हूँ स्पोर्ट्स वगैरह कराती हूँ, इसमें एक स्पोर्ट्स नहीं काफ़ी सारे स्पोर्ट्स हैं उसके अंदर स्विमिंग भी है। तो बिल्कुल इनका जो कहना है वो सच है कि जितने भी है कि हमारे स्विमर्स जो अगर फेमस हुए ना, कि पाकिस्तानी नेम से कोई मुस्लिम है, गए पाकिस्तान से हैं, लेकिन वो बाहर के मुल्कों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वहीं से स्विमिंग वगैरह वो करते हैं। पाकिस्तान से आज तक कोई रिप्रेजेंट ना कर सका। तो बस हमारी यही ख्वाहिश है कि प्लीज़ काइंडली आप भी है कि अपने बच्चों को स्विमिंग कराएँ, और ये कि स्विमिंग हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आप काइंडली इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा, उनकी हेल्थ के लिए, सेहत के लिए हमेशा रहेगा, हमेशा वो फिट रहेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान नवाज़ शेख को।